रंग बिरंगे फूल खिले हैं, खुशबू है हर चार सू। नन्हे मुन्हे बच्चे हैं पर ऊंची इनकी आरज़ू। प्यार भरा रंगों का बस्ता, खुशियों से है दिल का रास्ता। इल्मो अमल की दुनिया है ये, बच्चों का ये है गुलदस्ता। बच्चों का ये है गुलदस्ता, बच्चों का। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बच्चों के एक नए प्रोग्राम गुलदस्ता के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस प्रोग्राम में हम कुछ अमेजिंग DIY प्रोजेक्ट्स बनाना सीखेंगे, कुछ दिलचस्प साइंस एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, हमारे दीन के बारे में कुछ बातें जानेंगे और कुछ नई दुआएं याद करेंगे और सबसे आखिर में बहुत ही जायकेदार स्नैक्स बनाना भी सीखेंगे। सबसे पहले हम वलीद के पास चलते हैं और देखते हैं कि क्रिएटिव कॉर्नर में आज हमें वो कौन सा DIY प्रोजेक्ट बनाना सिखाने वाले हैं। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, खुशबू है हर चार सू। नन्हे मुन्हे बच्चे हैं पर ऊंची इनकी आरज़ू। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन एंड वेलकम टू क्रिएटिव कॉर्नर। आज इस सेक्शन में हम कुछ बहुत ही अमेजिंग DIY प्रोजेक्ट्स बनाना सीखेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले डिस्पोजेबल कप से आप क्या क्या बना सकते हैं? आज हम आपको इन्हीं डिस्पोजेबल कप से एक बहुत ही यूज़फुल थिंग बनाना सिखाएंगे। आज हम बनाने वाले हैं एक डस्टबिन। इस डस्टबिन को बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ आइसक्रीम स्टिक्स, टेप, स्क्रैप पेपर, चार्ट पेपर, डिस्पोजेबल कप्स और ग्लू। सबसे पहले हम एक आइसक्रीम स्टिक लेंगे और इसके बीच में से दो हिस्से कर लेंगे। अब हम इस एक हिस्से का एक और छोटा हिस्सा सीजर की हेल्प से काट लेंगे। अब हमारा पीस कट गया है। अब हम इसको फेविकोल से जोड़ लेंगे। अभी हमारा पीस जुड़ चुका है। अब हम इसको सूखने के लिए रख देंगे। हमने इस प्रोग्राम के लिए पहले से ही एक पीस रखा था। अब हम इसी पीस को यूज़ करने वाले हैं। अब हम एक डिस्पोजेबल कप लेंगे और इसके बॉटम में एक स्टिक के साइज़ का होल कर लेंगे। अब हम इस स्टिक को इस कप के अंदर से बाहर कुछ इस तरह से इंसर्ट कर देंगे। अब हमारे डस्टबिन का बेस तैयार है। अब हमने एक छोटा कप लिया है और इस छोटे कप को इस डस्टबिन के अंदर ऐसे करके डाल देंगे। अब हम इस कप को ब्यूटीफुल बनाने के लिए इसके ऊपर कुछ कलरफुल पेपर लगाएंगे। हमने ये पीस पहले से ही कट करके रखा था। हम इसको इसके ऊपर रख के इसका मार्क कर लेंगे। अब हमने इसको मार्क कर लिया है। अब हम इसको सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। अब हमारा पीस कट हो गया है। अब हम इस पीस को इस कप के ऊपर ग्लू की मदद से कुछ इस तरह से जोड़ देंगे। अब हमारा पीस लग गया है। अब हम इसको सूखने के लिए रख देंगे। अब हमारा डस्टबिन सूख चुका है। अब हम इस डस्टबिन के लिए इसका ढक्कन बनाएंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक स्क्रैप पेपर। अब हम इस स्क्रैप पेपर पे इस सर्कल के मुंह के साइज़ का एक होल बना रहे हैं।
अब हमारा होल तैयार है। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब हमारा पीस तैयार हो गया है। अब हम इस पीस पे भी एक चार्ट पेपर लगा देंगे। हम इस सर्कल को रख के इसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं। हमें ऐसे 2 सर्कल बनाने हैं ताकि हम सर्कल की दोनों साइड पे ये चार्ट पेपर लगा सकें। अब हमारे दोनों सर्कल तैयार हैं। अब हम इनको सीजर की हेल्प से काट लेंगे। हमारा एक पीस कट गया है। हम ऐसे ही दूसरा पीस भी कट कर लेंगे। अब हमारे ऐसे दोनों पीस कट हो चुके हैं। अब हम इन दोनों पीस को इस जो हमने पहले स्क्रैप पेपर का पीस कट किया था उनके ऊपर ग्लू की हेल्प से जोड़ देंगे। अब हमारे डस्टबिन का ढक्कन सूख के तैयार हो चुका है। अब हम इसको अपने डस्टबिन पे कुछ इस तरह से टेप की मदद से चिपका लेंगे। अब हम एक छोटा सा टेप का टुकड़ा लेंगे और उसको ढक्कन के ऊपर कुछ इस तरह से जोड़ देंगे। हमें आधी टेप को सिर्फ ढक्कन के ऊपर लगाना है, बाकी की आधी को हम इस डस्टबिन की बैक साइड पर लगाएंगे। अब हम ऐसे ही एक टेप अंदर की तरफ भी लगा देंगे। अब हमारा कप रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त काम कर रहा है। जैसे ही हम इस आइसक्रीम स्टिक को प्रेस करते हैं इसका ढक्कन खुल जाता है और आप इसमें अपना कोई भी छोटा मोटा सामान जैसे पेंसिल वेस्ट, पेपर वेस्ट ऐसे डाल सकते हैं। ये ऐसे खुल गया और इसमें हम ऐसे करके पेपर वेस्ट इसका डाल देंगे। अब हम इसको फिनिश देने के लिए इसमें एक हैंडल लगाएंगे। हमने ये हैंडल पहले से ही बना के रखा हुआ था। अब हम इसको ग्लू की मदद से कुछ इस तरह से जोड़ देंगे। अब हमारा हैंडल जुड़ चुका है। अब हमारा डस्टबिन तैयार है। तो आपने देखा कि इतनी थोड़ी चीज़ों से कितना अच्छा क्राफ्ट हमने बनाया। उम्मीद है आपको ये क्राफ्ट पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में एक नए क्राफ्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बच्चों का ये है गुलदस्ता। तो बच्चों, आपने देखा कि बहुत ही आम इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों से वलीद ने कितना ही यूज़फुल प्रोजेक्ट बनाना सिखाया। आप भी पेपर कप से बने हुए इस डस्टबिन को घर में ट्राई कर सकते हैं और अपने डेस्क को साफ़ रख सकते हैं। अब चलते हैं सलीमुद्दीन की तरफ और देखते हैं कि क्यूरियस लैब में आज हमें वो कौन सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, खुशबू है हर चार। अस्सलामुअलैकुम यंग साइंटिस्ट, क्यूरियस लैब में खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, एलिफेंट टूथपेस्ट। तो आप क्या एक फोमी एक्सप्लोजन के लिए तैयार हैं? इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चाहिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यीस्ट, गर्म पानी, डिश सोप और फूड कलर्स। आपको क्या लगता है जब हम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? चलो देखते हैं। अब हम कॉनिकल फ्लास्क में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे 100 ml। अब हम डिश सोप डालेंगे। हमने 10 ml डिश सोप इसमें डाला है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर्स।
अब हम यीस्ट और गर्म पानी लेंगे। हमने ये सॉल्यूशन पहले से बना कर रखा है। हमने इसमें एक सीक्रेट केमिकल भी डाला है जिससे हमारा रिएक्शन बूस्ट अप हो जाएगा। वाओ, क्या ही ज़बरदस्त फोमी एक्सप्लोजन हुआ। यीस्ट ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक किया, ऑक्सीजन रिलीज हुई, ऑक्सीजन बबल्स सोप में फंस गए और फोमी एक्सप्लोजन हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड सिर्फ फन एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं यूज़ होता है। हॉस्पिटल्स और इंडस्ट्रीज़ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बैक्टीरिया और जर्म के सेल को ब्रेक कर उन्हें ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा रॉकेट फ्यूल्स में भी हाई कंसनट्रेशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ किया जाता है। जब ये कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करता है तो ये इसे स्टीम और ऑक्सीजन में ब्रेक कर प्रोपल्शन क्रिएट करता है, जो कि रॉकेट्स को लिफ्ट ऑफ देने में मदद करते हैं। साइंस एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट घर पर ज़रूर ट्राई करें, लेकिन किसी बड़े की मदद के साथ, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट एक्सोथर्मिक होता है और बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है। इससे आपका हाथ भी जल सकता है। क्यूरियस लैब के एक और फन एक्सपेरिमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बच्चों का ये है गुलदस्ता, बच्चों का। उम्मीद है बच्चों आपको ये एक्सपेरिमेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इस एक्सपेरिमेंट की केमिस्ट्री भी आपको समझ आ गई होगी। वैसे अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखें तो हमारे जहन में एक और सवाल पैदा होता है। सलीम की लैब में वो सारी चीज़ें पहले से ही मौजूद थीं जिनसे एलिफेंट टूथपेस्ट बनता है, लेकिन जब तक सलीम ने खुद उन सारी चीज़ों को एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस में मिक्स नहीं किया तब तक फोम नहीं बना। जब इतनी छोटी सी चीज़ खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली नहीं हो सकती तो क्या ये सारी दुनिया खुद ब खुद बन सकती है? आइए देखते हैं कि इस सवाल का जवाब मुदब्बिर और नूरुद्दीन ने क्या ढूंढा है। हम हैं अहमदी मुसलमान, इससे है अपनी पहचान। आओ मिलकर समझे हम किस पर है अपना ईमान। हम हैं अहमदी मुदब्बिर, मुसलमान। आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया, ये चांद, तारे क्या सब अल्लाह ने बनाए हैं? जी नूरुद्दीन, ये सवाल मेरे भी जहन में आता है, लेकिन इसका जवाब आखिर दे कौन सकता है? मुझे लगता है हमें मुरब्बी साहब से पूछना चाहिए। चलो नमाज के बाद पूछेंगे। ठीक है नूरुद्दीन। हमने पाया समझ के सबको, आसमां को, तारों को, कोई है अस्सलाम वालेकुम मुरब्बी मालिक साहब। दुनिया का जिसने वालेकुम अस्सलाम बच्चों, कैसे हो? आज किस बात पे गौर व फिक्र हो रहा है? मुरब्बी साहब, आज हम ये समझना चाहते हैं कि ये सारी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। अगर ये सारी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है तो इसका कोई प्रूफ भी है? हम कैसे यकीन करें कि ये इतनी बड़ी दुनिया उसी ने बनाई है? देखो बच्चों, अल्लाह ताला का वजूद सबसे अजीम और सबसे साबित तर हकीकत है। देखो मेरे पास ये एक पेन है, ठीक है? क्या आपने कभी सोचा इस बारे में कि ये छोटा सा पेन है, अगर इसको कोई बनाने वाला ना हो तो क्या ये खुद ब खुद बन सकता है? अगर इतनी छोटी सी चीज़ भी बिना किसी बनाने वाले के नहीं बन सकती तो फिर ये कायनात जो इतनी बड़ी है वो कैसे बिना किसी बनाने वाले के बन सकती है? जी मुरब्बी साहब, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। देखो बच्चों, हर चीज़ जो मौजूद है उसकी एक वजह होती है। ये दुनिया एक ख़ास निज़ाम के तहत चल रही है, एक ख़ास सिस्टम के तहत चल रही है और हर चीज़ एक मखसूस तरीके से बनी हुई है। जैसे आप देखो, फूल खिलते हैं, हम इंसान हैं, हम लोग सोचते हैं, ठीक है? फिर रात और दिन आते जाते हैं, अपने अपने वक्त पे आते जाते हैं, ठीक है ना? तो बिना किसी बनाने वाले के ये चीज़ें इतनी परफेक्ट तरीके से नहीं हो सकती। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। किसी वक्त में ना एक बादशाह हुआ करता था। वो ये कहता था कि ये सारी दुनिया खुद ब खुद बनी हुई है। तो एक दफ़ा उस बादशाह को एक आदमी मिला, तो उस बादशाह ने उस आदमी से कहा कि ये सारी दुनिया जो है वो खुद ब खुद ही बनी हुई है, इसको किसी ने नहीं बनाया। तो उस आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, ये दुनिया को बनाने वाला अल्लाह ताला है। तो उसने कहा कि नहीं। तो उस बादशाह को उस आदमी ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं ना कल आपके दरबार में आऊँगा और आपको इस चीज़ का प्रूफ दूंगा कि ये दुनिया ज़रूर किसी ने बनाई है, ठीक है? तो उस बादशाह ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, कल
तुम सुबह के वक्त मेरे दरबार में इतने बजे हाजिर हो जाना। तो क्या हुआ, कल वक्त हो गया लेकिन वो आदमी वहाँ पहुँचा नहीं। तो वो आदमी कुछ देर के बाद पहुँचा। तो बादशाह ने उससे पूछा कि तुम इतनी देर से क्यों आए हो मेरे पास, तुम्हें तो मैंने पहले बुलाया था। तो उस आदमी ने कहा कि बादशाह, मैं आपके पास जब आ रहा था तो रास्ते में एक नदी मिलती मुझे, एक नदी थी जिसको पार करके मैंने आपके पास आना था। लेकिन जब मैं वो नदी पार करने लगा तो मैंने देखा कि वहाँ कोई किश्ती नहीं है जिसमें मैं बैठ के नदी पार कर सकूँ। ठीक है। तो उसके बाद उसने कहा कि मैं यही सोच रहा था कि मैं बादशाह के पास कैसे जाऊँ। तो इतने में मैंने देखा कि नदी के पास जो पेड़ हैं वो पेड़ कटने शुरू हुए और उन पेड़ों की लकड़ियाँ जमा होनी शुरू हुई और ख़ुद ब खुद एक किश्ती बन गई। और जब किश्ती बन गई तो फिर मैं उसमें बैठ के आपके पास आ गया हूँ। तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी देर हो गई थी। तो बादशाह ने उससे कहा कि तुम कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, क्या किश्ती खुद ब खुद बन सकती है? तो फिर उस आदमी ने कहा कि बादशाह सलामत, देखो जब किश्ती जो एक छोटी सी चीज़ है वो खुद ब खुद नहीं बन सकती, तो फिर जो दुनिया है जो इतनी बड़ी है वो कैसे बिना किसी बनाने वाले के बन सकती है ना बच्चों? तो हमें इस बात से पता लगता है कि ये दुनिया जो है इसको ज़रूर किसी ने बनाया है, और वो बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। तो फिर लोग अल्लाह ताला को देख क्यों नहीं सकते? बेटा, हर वो चीज़ जो मौजूद है ज़रूरी नहीं है कि हम उसको सिर्फ अपनी आँखों से ही देख सकते हैं। जैसे मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, हवा है, क्या आपने कभी हवा को देखा है? लेकिन हम उसे महसूस करते हैं। तो हर चीज़ को पहचानने के तरीके अलग अलग होते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला को हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम अल्लाह ताला को उसकी कुदरत के ज़रिए से और उसके निशानात के ज़रिए से ज़रूर पहचान सकते हैं। जी मुरब्बी साहब, आज हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझ आई है। अल्लाह ताला को हम उसकी निशानियों से पहचान सकते हैं, और जब हम इस कायनात के किसी हिस्से को देखें तो हमें अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आएगी। माशाल्लाह बच्चों, यही एक मोमिन की पहचान है जो हर चीज़ को अल्लाह ताला की एक निशानी समझते हैं। शाबाश। बहते सागर और कल्याण, क्यों कर घूमे सारा जहां, खुद को ही गर देखे हम, कितने हैं उसके एहसान। तो बच्चों, देखा आपने, मुरब्बी साहब ने हमें कितने अच्छे तरीके से समझाया कि इस दुनिया का एक क्रिएटर है और हम उसे कैसे महसूस कर सकते हैं और हर चीज़ में उसके निशान पा सकते हैं। अब चलते हैं इस प्रोग्राम के सबसे अहम सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है नन्हे आलिम। इस सेगमेंट में हमारे नन्हे आलिम आपको कुछ नई दुआएं याद कराने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आज हमें कौन सी दुआ याद करने को मिलेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सबको एक बहुत प्यारी दुआ सिखाने वाला हूँ। अल्लाहुम्मा अफ्ताली अव्वाबा रहमतेका। इस दुआ का मतलब है, ए अल्लाह अपने रहमत के दरवाज़े हम पर खोल दे। जब भी हम मस्जिद में दाखिल होते हैं तो हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए। अब मस्जिद में दाखिल होने के बाद हमें आराम से बैठ जाना चाहिए और दुरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए, और मस्जिद में हमें अल्लाह मियाँ को याद करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। बच्चों का ये है गुलदस्ता, बच्चों का ये है गुलदस्ता। तो उम्मीद है बच्चों, आप हमेशा मस्जिद में दाखिल होने की दुआ याद रखेंगे और मस्जिद में दाखिल होने से पहले ये दुआ पढ़ा करेंगे। अब वक्त हो चुका है इस प्रोग्राम के सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन का, जिसका नाम है मिनी रेसिपीज़। इस सेक्शन में हम मज़ेदार और जायकेदार स्नैक्स बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के मिनी रेसिपीज़ के एपिसोड में हमें क्या बनाना सिखाया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मिनी रेसिपीज़ में खुश आमदीद। यहाँ हम आपके लिए लाएंगे मज़ेदार और जायकेदार डिशेस, ऐसे डिशेस जिनके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा।
मैं हूँ शाफिया और आज हम एक ऐसी डिश लाए हैं जिसको देखने के बाद आप पिज़्ज़ा भूल जाएंगे। जी हाँ, पिज़्ज़ा। ये है इंडियन ओरिजिन का पिज़्ज़ा जिसे कहते हैं मसाला पापड़। हमारी आज की शेफ है हिब्बा। तो हिब्बा, क्या आप हमारे नाज़रीन को आज की डिश के बारे में कुछ बताएंगी? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ हिब्बा और आज हम एक बहुत ही ख़ास डिश बनाने वाले हैं जिसका इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। मसाला पापड़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बहुत ही पसंदीदा स्नैक है। अपने क्रंची टेक्सचर, वाइब्रेंट फ्लेवरफुल टॉपिंग्स और टैंगी फ्लेवर की वजह से इसकी इंडियन कुजीन में इसकी एक ख़ास जगह है। इसमें यूज़ होने वाली मेन इंग्रेडिएंट है पापड़, और पापड़ एक एंशिएंट इंडियन स्नैक है जिसका ओरिजिनेटिंग नेम है पपड़म, जिसके रूट्स हमें हज़ारों सालों से इंडिया में नज़र आते हैं। और इसी पापड़ के ऊपर टॉपिंग्स ऐड करके हम मसाला पापड़ बनाने वाले हैं। ये तो बहुत मज़ेदार लग रहा है, तो फिर शुरू करें। सबसे पहले एक पापड़ लेंगे। अच्छा, ये पापड़ भी कुछ अलग दिख रहा है। जी, मसाले पापड़ का पापड़ आटे से बनता है और ये साइज़ में भी काफ़ी बड़ा होता है। एक रोटी जितना मान के हम चल सकते हैं। वैसे तो इस पापड़ को घर पर बनाया जाता है, लेकिन आज हम बाज़ार से बड़ी पापड़ी लाए हैं और इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी टॉपिंग्स प्रिपेयर कर लेते हैं। इसकी टॉपिंग्स के लिए हमें चाहिए टमाटर, प्याज, हरी मिर्च। हमने इन्हें पहले से ही चॉप करके रखा है। याद रखें, चॉपिंग बहुत सेफ्टी से करनी है। अगर मुमकिन हो तो अपने वालिदैन से मदद लेना बेहतर है। इसी के साथ हरा धनिया, नमकीन सेव, लाल मिर्च, चाट मसाला, नमक, इमली की खट्टी चटनी और दही। अब इसमें टमाटर और प्याज को इवनली स्प्रेड कर लेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें आटे का पापड़ का इस्तेमाल होता है, लेकिन आप किसी भी पापड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। हर एक पापड़ के साथ ये बहुत मज़ेदार बनेगा। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च और धनिया डाल देंगे। फिर लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। फिर ऊपर दही और फिर उसके ऊपर इमली की खट्टी चटनी डाल देंगे। आखिर में उसके ऊपर नमकीन सेव डाल देंगे। अगर सेव ना हो तो किसी भी टाइप का नमकीन मिक्सचर डाला जा सकता है। ये तो कमाल का लग रहा है। क्या मैं टेस्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल, ये तो रेडी हो गया है। खाने से पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। माशाल्लाह, ये तो बहुत मज़ेदार लग रहा है। दोस्तों,
आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, लेकिन अपने अम्मी या अब्बू की मदद से। अब इस स्नैक की सबसे खास बात ये है कि ये बहुत जल्दी रेडी हो जाता है और इसमें अपने हिसाब से टॉपिंग्स ऐड करके भी बनाया जा सकता है। ये स्नैक हमेशा मज़ेदार ही बनेगा। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अब आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कुकिंग सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो जान लेते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कुकिंग के दौरान जो भी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ हो उसे उसी वक्त धोकर रखना। हमें तो स्नैक बहुत अच्छा लगा। आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगले दफ़ा फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़। बच्चों का ये है गुलदस्ता। तो बच्चों, आप भी मसाला पापड़ घर में ट्राई करें और होममेड हेल्दी स्नैक्स को तरजीह दें। हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। गुलदस्ता के एक और दिलचस्प एपिसोड के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, खुशबू है हर चार सू। नन्हे मुन्हे बच्चे हैं पर ऊंची इनकी आरज़ू। प्यार भरा रंगों का बस्ता, खुशियों से है दिल का रास्ता। इल्मो अमल की दुनिया है ये, बच्चों का ये है गुलदस्ता। बच्चों का ये है गुलदस्ता। बच्चों का ये है गुलदस्ता। बच्चों का ये है गुलदस्ता।